Hello students, today I am going to explain you the second part of Mughal Emperor, chapter number 4, expansion and extension. यहाँ पर हमने आगे डिस्कस किया था कि मुग़ल एम्परर में बाबर सबसे पहले आया था। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जो था वो सलीम। और सलीम ने एक नया नाम अपनाया था और वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। जहांगीर सलीम का नाम उसने नया नाम अपनाया था और वो रूल कर रहे थे दिल्ली की राजगादी पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि we have already gathered a lot of information about different ruler of मुग़ल डायनेस्टी। तो अब तक हमने बहुत सारी रूलर के बारे में देखा था, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, ये सूरी डायनेस्टी के शेरशाह सूरी। तो ये सब की जानकारी हमने ली है। अब हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन किया सोसाइटी के अंदर और आर्किटेक्चर के अंदर भी क्या क्या उन्होंने दिया है योगदान। यहाँ पर देखते हैं हम रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स। क्या क्या रिलेशंस थे मुग़ल एम्परर के। व्हेन हुमायूं हैड एस्केप्ड, इवन द हिंदू रूलर गेव हिम शेल्टर। तो हुमायूं ने जब राजगादी संभाली तब उन्होंने हिंदू रूलर को भी पनाह दी थी। Therefore, their culture was reflected in the upbringing of अकबर। तो इसीलिए अकबर जो आए थे उनके यहाँ ये रूलर जो है हिंदू रूलर्स, उनकी छाप दिखाई दे रही है। He took the help of Hindu ruler when he ascended the throne। जब वो राजगादी पर पहुँचे तो वो हिंदू रूलर की वजह से ही he knew that he would not be able to rule in India if he ignored the राजपूत रूलर। तो अगर वो राजपूत रूलर को इग्नोर करेंगे तो इंडिया में वो राज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुग़ल एम्परर ने सोचा कि हमें हिंदुओं के साथ ही मिलकर काम करना चाहिए। He maintained good relations with the राजपूत रूलर्स and won the confidence। तो अकबर ने और हुमायूं ने राजपूत रूलर के साथ अच्छे व्यवहार किए, अच्छे रिलेशन संबंध बंधा और कॉन्फिडेंस जीता उनका। The ruler who did not accepted his authority had to face him। और कोई रूलर ऐसा था कि वो उनकी ऑथोरिटी एक्सेप्ट नहीं करता था तो उनको उनका सामना करना पड़ता था राजपूत रूलर्स को। तो वैसे ही राजपूत रूलर थे एक सिसोदिया राजपूत रूलर, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था मुग़ल एम्परर के राजाओं को, इसीलिए उनका सामना करना पड़ा था। एंड हैड मैनी कॉन्फ्रंटेशन विथ हिम, बहुत ही मनमुटाव झगड़ा होने लगा था। नाउ ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड ही वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन। तो सबसे जो बड़ा सन होता है वही राजगादी पर बैठता है। पर ड्यूरिंग द मुग़ल रूलर के अंदर ऐसा नहीं था। ऑल द सन वुड गेट द इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर। मीन्स सारे जो बॉय है, सारे जो सन है, उनको हर एक को इक्वल प्रपोर्शन, हर एक को एक समान हिस्सा दिया जाता था पूरे राज्य का।
दिस काइंड ऑफ हायरार्की वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हुमायूंस रीजन। तो ये जो हायरार्की है मीन्स सन, उनके बेटे और उनके बेटे और उनके बेटे, ये जो चला आ रहा है वो राजपाट इक्वल प्रोपोर्शन में हर एक सन को मिलना चाहिए। तो हुमायूं के टाइम से ये चला आ रहा था। आफ्टर दैट रूलर कंस्पायर अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि राजगादी तो एक थी और उसको हासिल करने वाले बहुत सारे थे, तो इसीलिए सारे रूलर्स जो थे उनको राजगादी हासिल करने का हासिल करने के लिए उनको लड़ाई करने लगे थे। तो ब्रदर्स वुड क्वारल विथ वन अनदर, और भाई भाई एक दूसरे से लड़ने लगे थे। किसके लिए? राजगादी के लिए। Whoever won ascended the throne of Delhi, और जो जीतता था वही दिल्ली की राजगादी पर बैठता था। थिंग्स अब है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो यहाँ पर अकबर जो है, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द अकबर बीरबल स्टोरीज। तो यहाँ पर अकबर का राज दरबार दिया गया है। रिलीजियस मीट है, रिलीजियस मीन्स धार्मिक जो संस्थाएं आती है, धार्मिक लोग जो है वो अलग अलग धर्म के इनके राज्य के अंदर सबको मौका मिलता है। तो वैसे ही अकबर का राज दरबार है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं। सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। कौन सी? सूबेदारी सिस्टम। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शन। 15 सेक्शन में अकबर ने अपना पूरा राज्य डिवाइड कर दिया था। ईच सेक्शन वॉज द सूबा। हर एक सेक्शन को क्या कहते थे? सूबा और प्रोविनेंस। 15 सेक्शन बने हुए थे और 15 सेक्शन में हर एक को सूबा कहा गया था। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड द गवर्नमेंट, और उनके सूबा के अंडर में जो भी सेक्शन आता है वो कहते हैं उसको गवर्नमेंट। एंड द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज परगना। तो 15 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था, उसमें आते हैं सूबा, और सूबा के सब सेक्शन में आते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सब सेक्शन में आते हैं परगना। द हेड ऑफ द ईच परगना was known as Amir, who would collect the revenue। और परगना के जो हेड थे वो कहलाते थे आमिर, और वो आमिर क्या कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू। मीन्स जो भी फार्मर्स होते थे वो अपना जो भी खेती में उगाते थे उसका सम प्रपोर्शन हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देना पड़ता था। There were gram panchayat in village, and head of the ग्राम पंचायत होती थी विलेज में, और उनके हेड को कहते थे पटेल, चौधरी, मुकादम। ग्राम पंचायत के हेड को कहते थे पटेल, चौधरी, मुकादम। Thus, during that time, various executives were appointed। तो उस टाइम पर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट किए गए थे। नाउ ड्यूरिंग अकबर्स रीजन पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लीव्ड। धार्मिक
स्थानों पर जब हम विजिट करने जाते थे तब उस टाइम पर टेक्स्ट कलेक्ट किया जाता था. Thus there would be huge crowd in the pilgrim centers. तो वहाँ पर टेक्स्ट कलेक्ट नहीं होता था, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जाते थे धार्मिक संस्थाओं पर, क्योंकि उनको टेक्स्ट पे करना नहीं था. पहले टेक्स्ट पे कर फिर उस धार्मिक स्थान पर जाना पड़ता था. अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बिनोवलेंट किंग. बहुत ही अच्छे किंग माने जाते थे उस टाइम पर. अमॉन्ग ऑल द मुगल रूलर, सारे मुगल रूलर में सबसे बेहतरीन जो रूलर थे, राजा, वो थे अकबर. ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस मीट, जो आगे हमने पिक्चर देखा था वैसी रिलीजियस धार्मिक संगठन से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो रिलीजियस मीट रखते थे, मिलना. और वो कहाँ पर? प्रयाग हॉल एट शिकरी, फतेहपुर शिकरी जो दिल्ली के पास है, वहाँ पर वो प्रयाग के किनारे रिलीजियस मीट रखते थे. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कशन हॉल, और उसको रिलीजियस मीट को प्रयाग हॉल को कहते थे डिस्कशन हॉल ऑल्सो. रिलीजियस मैटर्स वर डिस्कस्ड देयर, और धार्मिक बातों का डिस्कशन वहाँ पर होता था. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द रिलीजन, हर एक धर्म के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए. द रॉयल कोर्ट वॉज अडॉर्न बाय स्कॉलर्स, और बहुत सारे स्कॉलर्स वहाँ पर अवेलेबल थे. और अकबर का जो कोर्ट था उसको रॉयल कोर्ट कहा गया था, और उस कोर्ट के अंदर बहुत सारे माहिर, हर एक एरिया में जो उत्तीर्ण होते थे वो वाले स्कॉलर्स वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे. वो इस रिलीजियस मीट में हिस्सा लेने वाले थे. द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वर, 9 जेम्स मीन्स 9 रत्न. अकबर के दरबार के 9 रत्न थे. उसमें से पहला था टोडरमल. ही कलेक्ट द रेवेन्यू, और वो कहलाता था रेवेन्यू मिनिस्टर. मानसिंह दूसरा जेम, द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी, बहुत ही बड़ी आर्मी थी, उसका लीडर था. अबुल फजल, द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ द आईने अकबरी एंड अकबरनामा, वो लिखते थे, राइटर थे. तानसेन, द फेमस सिंगर. मुल्ला दोपाइजा, द क्लेवर एंड जॉली कॉर्टियर, मीन्स सबको हंसाने वाला और खुश करने वाला कॉर्टियर था. मिनिस्टर महेश दास बिरबल, you all are aware about the quick-witted courtier and trickers. Then Hammam, the famous Vaidya. Fazi, the renowned poet, and Abdul Rahim, the Hindi verse writer. तो that टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दोपाइजा, महेश दास बिरबल, फैजी, अब्दुल रहीम, हमाम, तो ये सब थे 9 जेम्स ऑफ द अकबर्स कोर्ट. तो ये सारे मिनिस्टर्स थे, अलग अलग एरिया के माहिर थे ये सब. थिंग्स टू नो के अंदर देखो,
दीवान, अलग अलग पदवियां थी उस टाइम पर। दीवान किसको कहते थे? तो हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसको कहते थे दीवान। बख्शी, विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मीन्स पैसे की जो देख रेख रखते थे उसको कहते थे बख्शी। सादरा, विजिलेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशन, चैरिटेबल फूड एट्सेट्रा। तो ये सब जो राजमहल से डोनेशंस के लिए, धार्मिक संस्थाओं को डोनेशन के लिए पैसा जो अलॉट करने वाला था, और खाने का जो भी सामान गरीबों को बांटना रहता था, तो ये सादरा करते थे। देन काजी, काजी थे उस टाइम के जज, जज को काजी कहते थे। देन हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे फौजदार, कोतवाल को कहते थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर, कोतवाल। मीरे बहार, मीरे बहार नाम था कंट्रोलर एंड टैक्स कलेक्टर एट पोर्ट ऑक्ट्रॉय, बोट्स एट्सेट्रा। तो मीरे बहार जो थे, जो बाहर से सामान अंदर आता था राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर, और राज्य का सामान जो है वो बाहर जाता था, तो उसकी देख रेख रखते थे। और पोर्ट, बंदरगाह पर जो भी टैक्स कलेक्ट करना था, तो ये मीरे बहार से कलेक्ट करते थे। देन नेक्स्ट थे सेनापति। सेनापति मीन्स द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी, जो बहुत बड़ी आर्मी थी अकबर की, उसके जो भी हेड थे उसको कहते थे सेनापति। द हेड ऑफ द यूजुअली द हेड वॉज यूजुअली द किंग हिमसेल्फ। और ये सबके हेड, ये अलग अलग मिनिस्टर्स थे, इन सबके हेड थे राजा खुद। तो यहाँ पर 9 जेम्स के साथ अकबर का दरबार बताया गया है, रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर, यू ऑल कैन सी। और अगर आपने स्टोरी अकबर बिरबल की देखी होगी तो इसके अंदर भी वैसे ही राज दरबार भर के अकबर बैठते हैं। सो यहाँ पर हम ये सेशन ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।